न्यूरॉन, है ना। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमने ये देखा है, एक लॉन्ग पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड दी एक्सिन, फिर वी गेट नर्व एंडिंग्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेल बॉडी है जिसके अंदर डेंड्राइट्स हैं और न्यूक्लियस, इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स हैं नोन एज निसेल्स ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस इज देयर, है ना। देन वी हैड दी डेंड्राइट्स। अब कभी कभी इन ये पूरी की पूरी सेल बॉडी और ये एक्सिन, ये एक्सिन के ऊपर कभी कभी कवरिंग होती है माइलिन शीट की। अभी जो माइलिन शीट की कवरिंग होती है, तो ऐसा न्यूरॉन थोड़ा सा फास्ट कंडक्ट करता है इम्पल्सेस, तो दे आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन। और एक सेल को बोलते हैं जो इसके ऊपर कवर करता है, स्वान सेल, ठीक है। और इन स्वान सेल्स के बीच में नोड्स आती हैं, ये नोड्स ऑफ रैनवियर कहलाती है, ये नोड्स हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। अच्छा, जो ये फाइनली ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब्स, ठीक है। और ये एक्सिन का टर्मिनल भी है, एंड ऑफ द एक्सिन या नर्व एंडिंग, है ना। तो इनकी अब इन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिए सेल बॉडी कंसिस्ट, पॉइंटर्स लिखते हैं फर्स्ट। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्रैन्यूल्स कॉल्ड Nissl granules. Cell body consists of certain granular bodies called Nissl's granule, ठीक है। दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होता है आरईआर और राइबोसोम्स, ये वाले पार्ट इनके अंदर होता है, ठीक है। सेकेंडली, तो सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट फाइबर्स with branches project out and also contains Nissl granules. Project out and also contains Nissl's granules are called dendrites. कुछ कुछ ब्रांचेस सेल बॉडी से निकल रही हैं और इनको क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स। तो कह रहे हैं इनके अंदर भी निसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड, axon is a long fiber. Axon is a long fiber the distal end of which is branched. The distal end of which is branched. Distal याद है तुम्हें पढ़ाया था? Distal माने दूर, दूर वाला एंड उसका ब्रांच।
प्रॉक्सिमल माने पास, डिस्टल माने दूर। तो एक्सिन का जो सेल बॉडी से दूर वाला एंड है वो ब्रांच है, यानी वो नर्व एंडिंग्स की बात कर रहा हूं, इस ब्रांच। ठीक है, ठीक है, क्या चीज, इसको हम बोलेंगे नर्व एंडिंग या एक्सिन टर्मिनल। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। हाँ वो तो वो तो अलग चीज है, एक्सिन ही वहां पे जाके ब्रांच हो रहा है, वो ये कह रहे हैं, ये सेल बॉडी है। तो वो तो हम बोल ही चुके हैं, शॉर्ट फाइबर्स विद ब्रांच। ठीक है, वो सेल बॉडी का पार्ट या एक्सिन के पार्ट। फोर्थ, ईच एक्सिन टर्मिनल ends in a bulb-like structure called ends in a bulb-like structure called synaptic knob। ये सब लिख रहे हैं, कार्तिक मीटिंग में है, अंबर लिख रहे हो। नेक्स्ट, which possess synaptic vesicles with chemicals containing, which contains synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitter, containing chemicals called neurotransmitter। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो साइनाप्टिक नॉब है उसके अंदर वेसिकल्स, याद है इस सेल में किया था, जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन की एनक्लोजर से बनते थे वेसिकल्स, और वेसिकल्स कैन स्टोर सब्सटेंसेस। इन दिस केस इट इज स्टोरिंग केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर is a chemical that helps to transmit nerve impulses from one neuron to another या one neuron to another effector cell। होगा क्या, ये साइनेप्टिक वेसिकल जाके सरफेस पे जाके फ्यूज हो जाती है, या फिर हम बोले एक्सोसाइटोसिस दिखाती है, जिससे जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाएगा, इन केमिकल्स जो है वो रिलीज हो जाएगा, और इधर रिसेप्टर्स होंगे, इधर क्या होंगे, रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर्स उस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, एंड दे विल जनरेट द नर्व इम्पल्स अगेन। अगर वो न्यूरॉन है तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट कर देंगे, अगर वो मसल है तो वो मसल्स का कंडक्शन शुरू कर देंगे, मसल के अंदर नर्व इम्पल्स का। मसल्स के अंदर भी तो हमारा हमने पढ़ा था ना कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का फिनोमेना में देखा था, प्लस माइनस जो वो बनता था जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स किया था, भूल गए होगे शायद तुम। ठीक है, तो उसमें भी हमने नर्व इम्पल्स मसल कंडक्शन देखा था। तो चलो वो इसी में है नर्व इम्पल्स। चलो ये वाली बात समझ में आई कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये जो साइनेप्टिक नॉब है इसमें हमारे वेसिकल्स हैं, और वेसिकल्स के अंदर कौन सा केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमें कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या रह गया, श्वान सेल्स। तो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, the myelinated nerve fibers are covered with, लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट, myelinated nerve fibers, माइलिन की स्पेलिंग देख लेना, myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells। which form
which form a myelin sheath, which form a myelin sheath around the axon, around the axon. The gap between two myelin sheath is called nodes of Wrangel. Gaps between two myelin sheath is called nodes of Wrangel. हम क्या कह रहे हैं, ये श्वान सेल उसके आसपास, अच्छा श्वान सेल में भी ना न्यूक्लियस बनेगा, क्योंकि ये सेल है तो इसके पास अपना न्यूक्लियस भी होगा, तो हर एक श्वान सेल का भी अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, श्वान सेल्स एक्सिन के चारों ओर कवर कर देता है, और जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वायर्स जो होती हैं, वायर्स के ऊपर भी प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं, तो प्लास्टिक की कोटिंग पीवीसी की करी जाती है जो वायर्स होती हैं, और इससे एक तो ये रीज़न होता है कि इससे शॉक नहीं लगता, पर दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जब हम कंडक्टर एक इंसुलेटर लगा देते हैं तो इससे जो करंट होगा वो फास्ट ट्रैवल करता है। सिमिलर वे में हमारी जो नर्व फाइबर्स हैं वो भी दो तरीके की है, एक जिनके ऊपर इंसुलेशन है और एक जिन पे इंसुलेशन नहीं है। तो कौन सा फास्ट करेगा? जिन पे इंसुलेशन होता है। तो कुछ के पास ये श्वान सेल्स हैं और कुछ के पास नहीं है। जिनके पास है उन्हें बोलते हैं माइलिनेटेड, और जिनके पास नहीं है उन्हें बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। दोनों तरह के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं, लिख लिया ये सबने, तो लिख